गोविंद घाट पहुँचने के बाद मैं अपने ग्रुप वालों से मिला और फिर हमने एक गाड़ी बुक किया जिसमें बैठकर हम लोग 10 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए निकल गए। इन रास्तों में हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है और पहाड़ों में से बड़े-बड़े पत्थर गिरकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण आपको हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते दिखेगा। ये सब के कारण ही मेरी मम्मी ने मुझे बद्रीनाथ धाम जाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया था। पर क्योंकि अब मौसम खुला था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हम लोग लगभग 11 बजे बद्रीनाथ धाम पहुँच जाते हैं। रोड पुलिस है रोड पुलिस है
कुछ नहीं। अच्छा ईमानदारी से बहुत मेरा कर्जा नहीं कर्जा ही नहीं है। मेरे साल से कदा तेरा मेरा पक्का आमदन है। चूड़ियां सीतियां ना ये साल जो है लगा लो। भैया जय टेलीविजन बहुत जोश नहीं यार। कोई नहीं है उड़ती है प्रसाद लो भैया प्रसाद। आओ भैया इधर इधर। उन्हें खोलना चाहिए बात है कहाँ को बोला मुझे कहा चीनो नहीं हमने पढ़ाई में मम्मी को दिखाना है। मोबाइल लगा के चल रहा है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड होने के कारण यहाँ नए श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बंद था, इसलिए मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, जिसके कारण हमने सिर्फ आधे घंटे में मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए और फिर हम लोग निकल गए माना गांव के लिए, जो कि इंडिया का पहला गांव कहलाता है, जहां हम सिर्फ आधे घंटे में पहुंच गए।
माना गांव में हमने सबसे पहले गणेश गुफा के दर्शन किए, जहां पर 18 पुराण और महाभारत को लिखा गया था। ਪੁੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ प्रिय वेदव्यास गुफा में जाकर हमें एक पंडित जी ने इस जगह की पूरी कहानी सुनाई, जो कि कुछ ऐसी है। सबकी रचना वेदव्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम की और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेदव्यास जी ने तो सबसे पहले वेद को 4 भागों में बांट डाला। वेद को 4 भागों में बांटने के ही कारण आपका नाम वेद पड़ा, और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम व्यास पड़ा। व्यास, वेद व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम कृष्ण पड़ा। और बैतुआ और जमुना के द्वीप में कालपी में, कालपी कहाँ पड़ती है? कानपुर झांसी के बीच। झांसी में तो जन्म हुआ कानपुर में, ग्रंथों को लिखा माणा में, ग्रंथों को सुनाया लखनऊ के पास शरण्य क्षेत्र में। वाह मेरे वेदव्यास, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा, कहाँ सुनाया। धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, और आप ही ने लिखा कि स्त्री सुदभुज बंधु नाम त्रयीनो श्रुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा? फिर आपके खाते में तो सबका कल्याण होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का रहस्य हो, पुराणों का रहस्य हो, शास्त्रों का रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदव्यास भाई ऐसा ग्रंथ हो तो केवल महाभारत है, जिसमें सब कुछ है। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक का कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंतिम समय इतने जल्दी कौन लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए ना, क्योंकि गणेश जी द्वाभ्याम हस्ताभ्याम विलिख्य, दोनों हाथों से लिखने वाले हैं। तो वेदव्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की। गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा कृष्णोत्वेव तत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तदाश्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरे लेखनी रुकनी नीचे। वेदव्यास रुक गए तो आगे नहीं चले के लिए आजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि के दाता, अरे मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा ना, आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोले, और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। यहाँ से जी जी, इनके लिए दूर नहीं होता माता जी, ये विष्णु के अवतारी है। व्यासाय विष्णु रूपाय। परंतु महाभारत के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी आए, तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुधा कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम। वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया,
गंध अक्षत उनके पंचोपचार पूजा की और प्रपक्षम कुशलम मुनि, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है। कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहली ऐसी सेवा होती थी। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तभी अच्छित जो शांति नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि जब तक आपने पीवत भागवतम रसमालयम, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, तब तक आप जो चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने यहाँ पर बैठ के 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। वेदव्यास का प्राचीन स्वरूप, वेदव्यास जी का नया स्वरूप, चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस गुफा का जीर्णोद्धार, इस विशाल मूर्ति की स्थापना की। कहाँ रह गया मद्रास, कहाँ रह गया मानो, कितना खर्चा लगा होगा उस भक्त का। धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। भगवान विष्णु शुक मुनि जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, 12 साल तक कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। जन्म लूंगा तो माया मुझे घेर लेगी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। वल्लभाचार्य जी ये 500 वर्ष पहले यहाँ पे आए। अब गौर से विचार कीजिए, 500 वर्ष पहले कोई यातायात कोई साधन नहीं थे, कैसे आए होंगे। और वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए, साक्षात वेदव्यास के दर्शन हुए, क्योंकि वेदव्यास तो आज भी अजर अमर है। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। आइए तिलक लीजिए, आइए तिलक लीजिए मेरे भक्त लोगों। यार ਉਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਆ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਆ ਫੜ ਚੱਲ। có bây giờ ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ आपको सरस्वती नदी देखने को मिलती है, जो कि इन पहाड़ों से निकलकर वापस धरती के अंदर चले जाती है। माना जाता है कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी को इस नदी को पार करने में परेशानी हो रही थी, जिसको देख भीम ने इस बड़े से पत्थर को यहाँ रखकर एक पुल बना दिया और तब से ही इसे भीम पुल कहा जाता है।